नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोवियत प्रणाली। 1917 की रूस की क्रांति के बाद 15 देशों ने मिलकर सोवियत प्रणाली की शुरुआत की और सोवियत प्रणाली में इनका उद्देश्य ये था कि एक समता मूलक समाज की स्थापना करना जिसमें सभी समान हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो। और इस साम्यवादी सरकार ने 1917 से लेकर 1991 तक यानी कि लगभग 74 इयर्स तक वहां पे शासन किया। तो क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी कि ये इतने लंबे समय तक चलती रही। इसकी विशेषताओं में हम सबसे पहले देखेंगे कि जितनी भी आधारभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती थी। यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा सुविधा, जिसकी चिंता में हम लोग दिन रात लगे रहते हैं, इन सभी सुविधाओं की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती थी। जैसे ही बच्चा एजुकेशन के लायक होता है, 3.5 साल का या 4 साल का, तो स्कूल की वैन जो है वो घर के आगे आ जाएगी, या फिर कोई बीमार है तो कॉल करने पे जो है एम्बुलेंस घर के आगे आ जाएगी और आपका फ्री में इलाज होगा। किसी भी तरह का कोई भी शुल्क वहां पे नहीं लिया जाता था। सारी सुविधाएं जो हैं वो सरकार के द्वारा न्यूनतम मूल्य पर या लगभग फ्री में वहां पे प्रोवाइड करवाई जाती थी। बेरोजगारी दूसरा इसका पॉइंट है, बेरोजगारी का अंत। वहां पे बेरोजगारी ना के बराबर थी या बिल्कुल कम थी। एजुकेशन पूरी होते ही वहां पर सरकार किसी न किसी काम पे आपको लगा देती थी और जिससे बेरोजगारी की समस्या नहीं थी। तीसरा पॉइंट है उन्नत उद्योग। वहां के उद्योग जो थे, छोटे उद्योग हों चाहे बड़े उद्योग हों, वो सबके सब बहुत ही उन्नत थे। सोवियत संघ में सुई से लेकर हवाई जहाज तक वहीं पर घर में ही, मतलब कि सोवियत संघ के बीच में ही बनाए जाते थे। बाहर से कुछ नहीं मंगवाया जाता था। क्वालिटी वाइज चाहे वो अमेरिका या जापान से कम थे, लेकिन सब कुछ घरेलू उत्पादन में ही आता था। बाहर से आयात या निर्यात कुछ भी नहीं किया जाता था। इसके साथ साथ सोवियत संघ के संचार सुविधाएं, संचार और यातायात के उन्नत व्यवस्था, वहां के संचार के साधन और यातायात के साधन बहुत ही उन्नत थे। छोटे से छोटे गांव, रिमोट एरिया जो कि जंगलों में, खेतों में, चाहे कोई कितना भी छोटा गांव हो, सब जगह जो है संचार के साधन और यातायात के साधन, सड़कें और रेल सब पहुंचाए हुए थे ताकि कोई किसी का भी काम बाधित न हो। इसके साथ साथ जो इसका 5th पॉइंट आता है कि निजी संपत्ति पर बिल्कुल रोक, प्रतिबंध था। वहां पर कोई भी अपनी निजी संपत्ति नहीं रख सकता था। निजी संपत्ति अगर वो रखते, निजी संपत्ति रखने का क्या मतलब होता है कि कोई तो अमीर हो जाता है, कोई तो गरीब हो जाता था। उनका मेन उद्देश्य यही था कि उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना करनी है, तो निजी संपत्ति वहां पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इसके साथ साथ 7वां पॉइंट उसका ये है कि एक ही दल का शासन था। एक ही दल यानी कि साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही दल का वहां पे शासन रहा। किसी और दल जो है वो वहां पर अपना गठन नहीं कर सकता था। इतने साल तक वहां पर एक ही दल का शासन रहा। इतनी सारी विशेषताएं होते हुए भी इसका विघटन हो गया 1991 में। ऐसे क्या कारण थे कि इसका विघटन हुआ, इसकी चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।